दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के तियानजिन शहर में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ देर पहले ही चीन पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में हुआ है। 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और पीछे उनका हवाई जहाज। वो हवाई जहाज से उतरते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज उतरता है चाइना में और एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए खड़े होते हैं चाइना। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं नृत्य करते हुए दिख रही हैं। कैंसिल कर दिए। तो ये होता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, और आपने उसको हैंडल करना होता है, उसके लिए अपनी चीजें आसान करनी होती हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहने को बड़ी अच्छी बातें होती हैं कि ये लात तो लात रख के बैठा सी। ये हमारे यहाँ पे ना एक ये पिछले चंद सालों के अंदर ये बड़ा इसको पेश किया गया। वो जब उनके सामने बैठे हुए तो टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी। और भैया, आपकी टांग के ऊपर टांग रखने का कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी टांग जो है ना तब हमारे काम आएगी, हमारे मुल्क के हालात ठीक हो। वरना मैं ताड़ी लाता था, मैं की करना था। आप अपनी टांग अपने पास रखें। असल बात यह है कि मुल्क हमारी जो है ना वो अपनी टांगों पे खड़ा हो सके। असल बात यह है, आप इस तरह सफारती ताल्लुकात अपने ठीक करते हैं। डिप्लोमेसी इसे कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका एक ग्रैंड वेलकम इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनका अपने पहले चाइना विजिट पर 7 सालों के बाद, वाह क्या शानदार वेलकम था उनका। इंडियन डायस्पोरा ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर मोदी जी का दिल से स्वागत किया। चाइना के लोकल आर्टिस्ट ने भी सितार, तबला और कथक के सहारे अपनी संस्कृति का जादू छाया। एकदम देसी तड़का चाइना में। भव्य स्वागत वहां पर भारतीय समुदाय के लोग वहां पर देख सकते हैं। भारतीय संगीत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन में स्वागत किया गया। हमारे साथ जहां शहजाद साहब बात खत्म कर रहे हैं, भारत ने प्रेजेंट पोर्ट्रेट तो किया अपने आप को, उसकी पावर एलीट थी, मीडिया इंडस्ट्री, आईपीएल, आईटी, सबको देखा जाए तो गुज़िश्ता 20 साल में उन्होंने ये तासुर दिया और इस परसेप्शन को स्ट्रांग भी किया कि माशी तौर पर मजबूत 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास को उन्होंने अपग्रेड कर लिया। जहां भारत खड़ा है, किस तरीके से उसके पास ऑप्शन किया है अपने आप को हैंडल करने की इस प्रेशर के सामने? देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। और ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें तियानजिन की, जहां पर प्रधानमंत्री के जो कदम है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो उनके स्वागत के लिए वहां पारंपरिक जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी जो तैयारियां दिख रही है, भव्य आयोजन। और प्रधानमंत्री के जो बढ़ते कदम है वो कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जो समृद्ध विरासत है, उसे और भी अग्रसर कर रही है। यानी कि ये रेड कारपेट भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए। तो चीन किस तरीके से भारत का स्वागत कर रहा है, क्योंकि आगे नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीन की धरती पर है। तो देखें, अब ये जो आपकी अमेरिका के साथ दोस्ती हुई है, ये कितनी को देर चलती है और इसके कितने को फायदे पाकिस्तानी अवाम को मिलते हैं। पाकिस्तानी अवाम को, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अशराफिया को नहीं, पाकिस्तानी अवाम को कितने फायदे होते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इसके अलावा जनाब, फिर क्यों ट्रंप उन्हें डेड इकोनॉमी कह रहे हैं? अच्छा, अब उनको परसीव कैसे कर रहा था, अमेरिका के हवाले से हम देखते हैं। अमेरिका तो उनके साथ, यानी चीन का रसूख कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में वो मुसलसल उनके साथ चलता चला आ रहा है। तो ये लिमोआ, ये क्वाड, ये कॉम कैसा, ये सारी जो चीज़ें थी,
ये क्या है? ये सारे इशारे थे कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है मगरिब का, और हम चीन को कंटेन करने की एक पॉलिसी इस रीजन में बना रहे हैं। हम सब देखते रहे, मुआशी ताउन देखिए किस तरह का हो रहा है, हर कंपनी ने तो आके यहाँ पर बनाया हुआ अपना सेंटर, और इतनी बड़ी मंडी, और ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ से अंदाजे लगाने के बजाय वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ट्रंप वॉचर्स, इंडिया वॉचर जो करीब से देखते हैं, सहाफ़ी हैं, माहिरीन हैं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इन सब की बात सुननी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये कोई तवील मुद्दती पॉलिसी शिफ्ट है या नहीं, इसके बारे में सवालिया निशान है। ये जैसे शहजाद साहब ने भी इशारा किया, वहाँ के बल्कि जॉन हॉपकिंस के साइकोलॉजिस्ट हैं एक गिरोह उनका, उन्होंने तो बाकायदा ये चीज़ पब्लिश कर दी है कि ये मामला जो है ये एक शख्सियत है उनकी ख़ास तरह की। उन्होंने, वो बिल्डर तो पता नहीं कैसे थे, लेकिन उनकी शोहरत जो है वो एक रियलिटी शो से वो मकबूल हुए अमेरिका में, और उस पर उनका तरीक़ाकार ये था कि वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं, ये उनकी शख्सियत है। इसके बारे में बेशुमार लिखा भी गया है। यानी एक तो अपने ये माइकल वुल्फ साहब की किताब है, अक्सर उसको रेफरेंस उसका दिया जाता है, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको जब आप अफेंड करते हैं, जब उन्हें चैलेंज करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो वो एक ख़ास तरह बिहेव करते हैं। और उसकी मिसालें इंटरनली जो ओवल ऑफिस की होंगी वो हमें तफसीलात तो शायद इतनी ना पता हो, लेकिन जो हमने देखी हैं, जो वो इंटरनेशनल अपने लीडर्स के साथ सलूक करते हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का हालिया एक वाक़या हमने देखा है। इसके अलावा भी हमने देखे हैं, ये मोदी साहब के साथ अब हो रहा है, इसी तरह एंजेला मर्केल के साथ पहले करते थे वो, और वो उनके अंदर से खबर भी आती हो गई, बहुत बोरिंग हो रहा है। ये कह रही सिर्फ ट्रंप है जो ये बिहेव कर रहा है, वो लोग पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका ने ताल्लुकात बना, वो वहां के लोग भी ये तबसरा कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है इसकी हम तो समझ नहीं सकेंगे। ये इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज सस्ती देगा हम वहां से ट्रेड करेंगे, और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं, उसने किसी से लोन भी नहीं लिया, वो जिसको मर्जी चाहे आंखें दिखा देता है, जिसको मर्जी चाहे बैन कर देता है, जिसके मर्जी मुल्क चले जाता है, और हर जगह उनका स्वागत होता है। देखिए ना, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई थी कि हर कंट्री ने रिसेशन में जाना है, अभी रिसेशन पीरियड आना है। इवन के अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज को, यूके, उनकी जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इंडिया वाहद कंट्री होगा जिसकी 5% ग्रोथ होगी। सच में पूरी दुनिया क्राइसिस में होगी, बस इंडिया नहीं होगा। इंडिया होगा जो 5% जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी, बाकी हर कंट्री की जीडीपी एक दफा नेगेटिव जानी है, जिसका ये वजह कि सारी इकोनॉमी दुनिया की उधर शिफ्ट हो रही है जी, और ये इस वजह से इंडिया की अपनी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज। बट ये सिर्फ एक ऑफिशियल विजिट नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकाश पुंज है हमारी शक्ति, हमारे देश की हिम्मत और अपने मुल्क के गर्व का। मोदी जी ने अपनी लीडरशिप से दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी मट्टी से नहीं, अपनी ताकत से भी दुनिया में एक मिसाल है। उनका अप्रोच इतना प्रभावशाली है कि अमेरिका के ट्रंप और उनके मीडिया भी हैरान हो गए हैं। क्या कहें, जब ट्रंप ने इंडिया पर बड़े टैरिफ्स लगाए, तब हमारे मोदी जी ने अपनी चालाक राजनीति से देश को एक नए दौर में लेकर गए। ट्रंप और उनके मीडिया आउटलेट शॉक्ड हैं कि कैसे मोदी जी ने अपनी स्ट्रेटेजिक सोच और नेशनलिस्टिक स्पिरिट के साथ चाइना जाकर अपने देश के हित में नए रिश्ते बनाए। भारत की शक्ति और सम्मान को कमजोर समझने वाले आज खुद माइंड ब्लोन हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के इस सफर से एक ही बात समझ आती है, जब भारतीय जोश और वीर भावना हो साथ, तो कोई भी मुश्किल हमसे दूर नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।